हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल भाग 2। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 25 प्रश्न इसमें जो दिए गए हैं, जो कि MCQs टाइप जो रहेंगे इसमें। और यह जो है वीडियो LT PGT हिंदी, KVS NVS GIC NVS GDC UGC नेट सेट ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी साहित्य से संबंधित यह जो है। और प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? विकल्प दिए गए हैं सरप्पा, गोरखनाथ, रामानंद या फिर तुलसीदास। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में यह जो है सवाल आया हुआ था या पूछा गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह जो है प्रश्न बनता है। सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि गोरखनाथ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न रहता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? विकल्प दिया गया है बृहत्तम संस्करण, मध्य संस्करण, लघु संस्करण या फिर सबसे छोटा संस्करण। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि सबसे छोटा संस्करण इसका सही उत्तर रहेगा, जो कि 1336 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, विशलदेव रास के संपादनकर्ता इनमें से है? कौन है इनमें से? विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। सही उत्तर क्या होगा इसका? विशलदेव रास के संपादनकर्ता इनमें से है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्क्रीन पर दिया गया है, आदिकाल हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प है आपके सामने, उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, या फिर उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र है या मात्र था। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। ये जो है इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिला कहलाए? विकल्प दिए गए हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर लिखनावली। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में यह जो है पूछा गया था प्रश्न। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह जो है बनता है। तो सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका जो है विकल्प नंबर ए, यानी पदावली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 आज की इस वीडियो का, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प हैं सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया,
हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, या फिर सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की एग्ज़ाम में यह पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अपभ्रष्ट के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सत्रष्टा थे। यह कथन किसका है? विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर रहता है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा 8 नंबर प्रश्न। आज की इस वीडियो का प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्पष्ट अभट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? विकल्प दिए गए हैं विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता या फिर वर्ण रत्नाकर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में यह सवाल आया होता। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कीर्ति लता इसका सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर दिया गया है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल वेशक यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। विकल्प है सरपा बेशक यह कथन किसका है? विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है इनमें से कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी स्थूलिभद्र रास, ये इसका सही उत्तर होगा। ये सुमेलित नहीं है विजय सेंचुरी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कुवलयमाला कथा के लेखक हैं सोमप्रभ सूरी, उदोतन सूरी, धर्म सूरी या फिर मुनि जिन विजय। सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी उदोतन सूरी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया था। तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा?
तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी शिव सिंह सेंगर इसका सही उत्तर होता है। यानी कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि जो है किस आलोचक ने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? विकल्प है महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या फिर जैन। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी ब्रजयानी सिद्ध जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जे हाल मिसकी मकून तगाफूल दुराय नैना बनाया बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है? अमीर खुसरो, कबीर, रजब या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2021 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था। तो क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो इसका सही उत्तर होगा। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराय नैना बनाय बतिया, यह जो है पंक्ति जो है इसकी बताई, यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निर्भय भीम भयायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम भयायोग के लेखक हैं कौन है? धनपाल है, राजशेखर है, धर्मप्रभ सूरी है या फिर रामचंद्र सूरी है। यूपीटी टीजीटी 2021 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी रामचंद्र सूरी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? विकल्प हैं पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा या फिर लक्ष्मी करा। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि पुतलिपा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या फिर बदायूनी। सही उत्तर क्या होगा इसका? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो सही उत्तर होगा इसका अबू सईद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। विकल्प हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर बेली, कुवल्य माला कथा या फिर वर्ण रत्नाकर। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि राउर बेली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? विकल्प हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र वचन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या फिर सोमनाथ। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि जोइंदू इसका सही उत्तर होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया था? जोइंदू जी ने किया था। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? विकल्प हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। सही उत्तर क्या होगा?
तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी सिद्ध साहित्य इसका सही उत्तर होगा। किस काव्यधारा से सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये है सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं क्या है? केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, या फिर व्याकरण के पारंगत? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी। कौन सा? दूसरा और चौथा, यानी कि हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? विकल्प लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, या फिर पुष्पदंत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए, बी, सी, डी, क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर होगा। 2 यानी स्वयंभू, 1 यानी कि लुइपा, और 4 यानी कि पुष्पदंत, और 3 हेमचंद्र। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 25। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ, बे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बे ईरान और भारत की फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, या फिर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। विकल्प दिए गए हैं नीचे, सही उत्तर बताना है। ए, बी, सी, या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा। तो आज की इस वीडियो को हम जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के हमारे जो है ये 25 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आदिकाल के दूसरे भाग के समाप्त होते हुए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में अगले नए भाग में, आदिकाल के तीसरे भाग में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्नों का हम सेट कर रहे हैं। 25 प्रश्न हमारे आदिकाल भाग 1 में थे, और 25 क्वेश्चन जो है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में भी हमारे 25 ही क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।